हेलो फ्रेंड्स, रोहित रेलवे TM4 में आपका स्वागत है। ये सभी प्रश्न दोस्तों 13 अगस्त तक फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है। कहीं कहीं मिस प्रिंट हो गया होगा दोस्तों। तो ठीक है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है। तो ये संसद का गठन से। संसद का गठन किसमें है? तो अनुच्छेद 79 में। आप लोग ये एक ट्रिक जानते होंगे, सरला। सरला से होता है, स से हो गया संसद, और र से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया लोकसभा। तो ये 79 हो गया, और ये हो गया 80, और ये हो गया 81। ठीक है, याद रखिएगा सरला को, 79, 80 और 81। अगला नंबर प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर। ये कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में ब्राउन कोयला को क्या कहा जाता है। भारत में ब्राउन कोयला को क्या कहा जाता है? तो इसका इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये क्या है? लिग्नाइट। ब्राउन कोयला को, यानी ब्राउन कोयला को क्या कहा जाता है? तो लिग्नाइट बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों कि कैसा प्रश्न पूछा गया है आज के शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्लेमेंट एटली थे, जो कि भारत की स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, और उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। अगला नंबर प्रश्न है कि कुमायूं भाषा किस राज्य की है। कुमायूनी भाषा किस राज्य की है? तो ये उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा है दोस्तों। उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा है कुमायूनी। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में ये भाषा चलता है। अगला नंबर प्रश्न है कि 10 साल प्रणाली किस मुग़ल शासक ने शुरू की थी। 10 साल प्रणाली किस मुग़ल शासक ने शुरू की थी? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों 1580 में। ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था 10 साल प्रणाली, ये 1580 में। अगला नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक 2025 का थीम क्या था। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक 2025 का थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों कि विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @ 2047। विकसित राज्य के लिए विकसित भारत @ 2047। ये किसका थीम था दोस्तों? तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की। ठीक है, 10वीं बैठक की ये थीम था। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोला जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूर जाए वही दोस्तों। ये 6 वर्ष माने 6 वर्ष भी होता है, या 65 वर्ष, जो पहले पूर जाए वही होता है दोस्तों CAG का कार्यकाल। अगला नंबर प्रश्न है कि हाल ही में नागालैंड में किसे नए ज़िले को मान्यता मिली है। हाल ही में नागालैंड में किसे नए ज़िले को मान्यता मिली है? तो ये मेलूरी ज़िले को। मेलूरी ज़िलों को, जो कि 17वां ज़िला है। 17वां ज़िला है नागालैंड का, 17वां ज़िला ये मेलूरी है। अगला नंबर प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो है वो किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख कर जाइए दोस्तों कि ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है। रेलवे RRB NTPC 12th लेवल में ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। और आप लोग याद रखिएगा 2025 से करेंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। ठीक ना, ये नहीं कि बाहर से 2024 2023 का नहीं, 2025 के करेंट अफेयर 7 से 8 प्रश्न रह रहे हैं दोस्तों। ठीक है।